हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हेडिंग से क्लियर है कि जो लाइट है या कोई भी मैटर है वो जनरली आपको ड्यूअल नेचर शो करते हैं। अब यहाँ पे ड्यूअल जो है, ड्यूअल का मतलब होता है दो। ओके, यानी कि कोई भी एक मैटर या जो लाइट है वो आपको दो टाइप का नेचर शो करेगा। मैं आपको पहले ही इन समरी बता दूं कि दो टाइप का नेचर क्या होता है। एक होता है पार्टिकल नेचर, जिसको आप कॉर्पसल्स भी बोल सकते हैं, एंड सेकेंड होता है वेव नेचर। यानी कि लाइट और मैटर का जो दो टाइप का नेचर आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो एक है पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड इज अ वेव नेचर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको इन डेप्थ में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स लाइट के बारे में जो थ्योरी दी गई थी वो साइंटिस्ट न्यूटन के थ्रू दी गई थी। ओके, एंड साइंटिस्ट न्यूटन ने ये बताया था कि जो लाइट है वो लाइट जो है वो मिलकर के बनी हुई है कॉर्पसल्स की। अभी कॉर्पसल्स क्या थे? एक काइंड ऑफ पार्टिकल से। ओके, तो पार्टिकल को ही कॉर्पसल्स बोला गया है। तो साइंटिस्ट न्यूटन ने ये प्रपोज किए थे, ये बताए थे कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ओके, एंड इस कॉर्पसल्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लाइट है एक्चुअली वो इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है। ओके, बट प्रॉब्लम क्या हुई स्टूडेंट्स, जब हमने लाइट या मैटर को एक छोटे छोटे पार्टिकल का मिलकर के बना हुआ समझे तो उस कंडीशन पे जो ये थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी इंटरफेरेंस को एंड डिफ्रैक्शन को। अब स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ कि ये डिफ्रैक्शन क्या है। एक्चुअली क्या है, जब किसी वेव को या किसी लाइट की वेव को किसी ऑब्स्टेकल से या किसी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से पास कर दे, मान लेते हैं ये कॉर्नर है, एक ऑब्जेक्ट है, एंड यहाँ से अगर हम लाइट को पास कर रहे हैं, ओके, इसके एक ये शार्प जो एंड पॉइंट हमको दिख रहा है, इस शार्प एंड पॉइंट से अगर कोई लाइट पास हो रही है, मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा स्लिट बना लेते हैं, होल बना लेते हैं, एंड जो लाइट यहाँ से पास हो रही थी तो इसके कॉर्नर से जब लाइट टकराई तो ये इस टाइप से वेव्स में डिवाइड हो गई। ओके, तो ये जो नेचर था इस नेचर को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो जब इस लाइट या मैटर के नेचर को कॉर्पसल्स या फिर पार्टिकल्स नेचर में माना गया था तो ये डिफ्रैक्शन थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ओके, एंड सेकेंड कंसेप्ट इंटरफेरेंस को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। इंटरफेरेंस क्या होता है मैं बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ से और एक हम स्लिट लेते हैं एंड यहाँ से लाइट जैसे पास की थी, लाइट सोर्स से लाइट आ रही थी, इधर से भी लाइट आ रही थी, तो यहाँ से भी क्या हो रहा था, कुछ इस टाइप से वेव्स जनरेट हो रही थी। तो आगे हम देखते हैं कि जो वेव्स है वो एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं। ओके, इस टाइप से ये एक दूसरे को इंटरफेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो जो इंटरफेयर कर रहे हैं दो सोर्स ऑफ लाइट से जब वेव्स जनरेट होते हैं तो दोनों वेव्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं। इसी फिनोमेना को बोला गया है दैट इज इंटरफेरेंस। तो यहाँ से एक प्रॉब्लम समझ में आई कि अगर हम किसी भी लाइट को पार्टिकल नेचर का या कॉर्पसल्स नेचर का मान के चलते हैं तो हम डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ह्यूजेन। ओके, तो साइंटिस्ट ह्यूजेन ने क्या बोला कि जो ये लाइट या जो मैटर है वो एक्चुअली वेव्स का बना हुआ है इस टाइप से। तो ये वेव्स का बना हुआ है बोले। ओके, अब वेव्स का बना हुआ होने का मतलब है कि एक साथ पे वो बहुत सारे वाइब्रेशन करते हैं। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे एक तालाब है या पानी है, आप जैसे ही यहाँ पे पत्थर फेंकते हैं तो इस टाइप से आपको दिखते हैं कि वेव्स जनरेट होते हैं। तो ह्यूजेन ने वही बोले कि यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहे हैं ना, इन वाइब्रेशन की वजह से हमको वेव्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, एंड ये जो वेव्स मिल रही है क्यों मिल रही है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जो लाइट या जो मैटर है वो एक्चुअली वेव से मिलकर के बना हुआ होता है। ओके, इतना क्लियर है। तो इस थ्योरी से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन को परफेक्टली एक्सप्लेन किया जा सकता था, पर जब हमने इस लाइट या मैटर को वेव नेचर कंसीडर किए तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यानी कि स्टूडेंट समझ रहे हैं, जब हमने लाइट या मैटर को पार्टिकल नेचर का माने तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब जब हमने उसको वेव नेचर का मान लिए तो हम फिर क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दो कंसेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो अब यहाँ पे मैं बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। वैसे तो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिए हैं, तो मैं आपको इन समरी बता दूं
कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी मटेरियल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाले जाते हैं तो उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रोसीजर है, जो पूरा फिनोमेना है, जो पूरा सिनेरियो है, इसको बोला गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी क्या था, समझ में आ गया ना, कि किसी मटेरियल पे अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं तो उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर दूसरी टर्म थी दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी है या एक सिस्टम है, उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी या उस सिस्टम पे हम जितने भी रेडिएशन डालते चले गए, वो बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है वो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते चला गया, अपने अंदर जमा करते चला गया। तो इस सिनेरियो को बोलते हैं दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो वेव नेचर कंसीडर करने पे हम इन दोनों इफेक्ट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पे तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्सवेल। तो साइंटिस्ट मैक्सवेल ने फिर इस वेव थ्योरी के लिए अपना एक फंडामेंटल बैकग्राउंड की थ्योरी दी है। ओके, यानी कि वेव थ्योरी ही थी बट उसमें कुछ फंडामेंटल बैकग्राउंड दिए। उन्होंने इसमें क्या बताया कि कोई भी मैटर या जो लाइट है उसको वेव कंसीडर किया है, बट इन वेव्स को एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसीडर किया है। सिर्फ वेव बोलने से काम नहीं चलता, उन्होंने बोले कि जो ये वेव्स हैं एक्चुअली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जैसे बिहेव करती है, यानी कि उसके जैसे ही हैं। तब जाकर के उनका ये थ्योरी जो है सामने आई। ओके, एंड इन द ईयर ऑफ 1900 साइंटिस्ट मैक्सवेल ने एक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की एक क्वांटम थ्योरी रिप्रेजेंट की है, जिसको बोला गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, एंड बाद में उसके 1905 में साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने साइंटिस्ट मैक्सवेल की इस थ्योरी को और एक्सटेंड किया। ओके, एंड साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने ये फिर बताया कि जो कोई लाइट होती है, जो मैटर होता है, वो एक्चुअली ड्यूअल नेचर शो करता है। तो इन साइंटिस्ट आइंस्टाइन के इस थ्योरी के बेस पे एक्चुअली ये बताया गया था कि कोई भी जो लाइट है वो वेव से भी मिलकर बनी होती है एंड साथ ही साथ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के भी बनी होती है। ओके, एंड इस तरीके से जो ये वेव्स हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं, इन पैकेट्स के फॉर्म में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मोशन करते हैं। ओके, तो यहाँ से साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया एंड उन्होंने बताया कि कोई भी लाइट या जो मैटर होता है वो किस तरीके से ड्यूअल नेचर शो करता है। ओके, उसके बाद 1924 में दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली। ओके, तो साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने इन द ईयर ऑफ 1924 में अपनी एक नई थ्योरी दी, जिसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे मैटर पार्टिकल जो होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एटम हो गया, मोलिक्यूल्स हो गया, ये सब जो हैं ये ड्यूअल नेचर शो करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि किसी भी लाइट का जो नेचर होता है, हम देखे थे कि वेव और पार्टिकल दोनों ही नेचर शो करता है। यानी कि स्टूडेंट्स देखिए, इस चीज़ को समझिए। अभी तक के इसके पहले की थ्योरी, साइंटिस्ट डी ब्रॉगली के पहले की जो थ्योरी थी, उनमें जो साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाइट के बारे में ये बात बताई थी। लेकिन बाद में साइंटिस्ट डी ब्रॉगली ने ये बताया कि अगर हम छोटे छोटे मैटर की बात करते हैं, यानी कि जो मैटर्स होते हैं, ये मैटर्स भी जनरली आपको ड्यूअल नेचर शो करते हैं। यानी कि जो एक मैटर है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये सब देखने को मिलते हैं एंड ये सभी के सभी आपको ड्यूअल नेचर यानी कि एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल शो करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि लाइट का नेचर होता है। ओके, एंड ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं पार्टिकल और वेव दोनों ही टाइप का नेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया गया साइंटिस्ट के थ्रू एंड ये बताया गया कि किस तरीके से लाइट एंड मैटर का जो नेचर है वो आपको ड्यूअल नेचर देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।